This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. নমস্কার, স্বাগত আপনাকে আরো একবার টিভি9 বাংলায়। আমি দীপ রয়েছি আপনার সঙ্গে। দেশীয় অস্ত্র, দেশীয় প্রযুক্তিতে আমরা এখন পাকিস্তানকে কুপঘাত করতে পারি। আমাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যাধুনিক। পাকিস্তানকে জব্দ করতে রেডার সিস্টেমের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. इस समय अब हम आपको दिखाएंगे फायर कंट्रोल रडार। ये वो रडार है जो जब पाकिस्तान द्वारा ड्रोन भेजे जा रहे थे उसको डिटेक्ट करने के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में और अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारा रडार सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे जवान आप देख सकते हैं, अभी भी जो निगाहें हैं वो आसमान की तरफ है, क्योंकि लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जो चौकसी है वो पूरी तरीके से जवानों द्वारा भरती जा रही है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। इसी तरीके से हमारे जो रडार सिस्टम है वो इस वक्त एक्टिव है। लेकिन आकाश तीर जो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, उसने किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में काम किया, खास तौर पे एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर ये बात किसी से छुपी नहीं है। आप मान के चलिए कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से नाको चने चबाए हैं भारतीय सेना ने, हमारे पूरी तरीके से भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये रडार सिस्टम है। जैसे ही कमांड कंट्रोल से ये पता लगता है कि इस इलाके में जो ड्रोन है वो हो सकते हैं, ये जो रडार सिस्टम है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट किए जाते हैं। ये देखे जाते हैं कि आखिरकार ड्रोन किस इलाके में है, किस एग्जैक्ट पॉइंट पर है। ठीक पीछे जो रडार आप एक देख रहे हैं वो एक अर्ली वार्निंग रडार है। अर्ली वार्निंग रडार मींस लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार है। और इस रडार की यही काबिलियत जो है दुश्मन के हर एयरबोर्न टारगेट को लॉन्ग रेंज पर सर्च और डिटेक्ट कर सकती है और उस पर पैनी निगाह रख सकती है। सो दुश्मन का चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो UAV हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, हर एक एयरबोर्न टारगेट का डाटा इस अर्ली वार्निंग रडार द्वारा सर्च और डिटेक्ट किया जाता है। इस टारगेट के डाटा को हम हमारे कंट्रोल सेंटर के द्वारा FCR रडार, जैसा कि अभी आपने बताया, फायर कंट्रोल रडार को पास किया जाता है और इस फायर कंट्रोल रडार के साथ में लगे हुए वेपन सिस्टम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके जिसका रेट ऑफ फायर बहुत ही हाई है उस पर फायर करके उसे हवा में ही बर्बाद करते हैं। भारतीय सेना हमेशा अलर्ट मोड में थी, है और रहेगी। तो ये देखिए, भारतीय सेना हमेशा अलर्ट मोड पर थी, है और रहेगी। और ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया और पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को पूरी तरीके से विफल किया। और ऑपरेशन सिंदूर में तकरीबन 9 ऐसी लोकेशंस थी जिसको भारतीय सेना ने ध्वस्त किया और उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया, सीज फायर का वायलेशन किया, हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट किया, ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई लेकिन उसमें भी विफल रहा। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, टीवी9 भारतवर्ष के लिए। ইন্টিগ্রেটেড এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম যা পাকিস্তানকে চোখে সর্ষে ফুল দেখিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানের সব চেষ্টাই ব্যর্থ করে দেয় আমাদের রক্ষণ। কিভাবে সফল হলো ভারতীয় সেনা, আর কি হাতিয়ার হাল খারাপ করে দিয়েছে পাকিস্তানের জানেন? पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था। हर कोई चाहता था पाकिस्तान से बदला, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आकाओं से बदला। और भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और पूरी तरीके से भारतीय नौसेना की तरफ से ये बदला जो है वो लिया गया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। हमारे गन क्रू ने अपनी पोजीशन, गन डाटा और एग्जीक्यूशन की इतनी रिहर्सल कर ली थी कि हमारा हर टारगेट, हमारा हर गोला टारगेट पे एक्यूरेट गिरा है। इसके लिए हमारे पास थे हमारे भारतीय बनाए हुए कुछ मॉडर्न रडार्स और कुछ न्यू जनरेशन
टारगेट एक्विजिशन इक्विपमेंट्स। पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी वो था हमारे जवानों का विश्वास, उनका जज्बा। ये वो गन है, ये वो हथियार है जो भारतीय सेना के पास मौजूद है और इसी हथियार से लगातार पाकिस्तान के उन इलाकों को टारगेट किया गया। मुझे आज भी याद है, फायरिंग के दौरान एक यंग गनर बोलता है, साहब आपने टारगेट दिया, हमने फायर किया, ज़रा चेक करो दुश्मन का क्या हाल हुआ टारगेट का। ये था उसका जोश। हाँ, दुश्मन ने भी हमारे ऊपर आर्टी शेलिंग की, मगर हमने पूरे काउंटर मेजर्स अपना रखे थे और मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि हमें ज़ीरो कैजुअलिटी उठानी पड़ी। यहाँ अगर इस आर्टिलरी गनों की बात की जाए तो इनकी तकरीबन जो रेंज है अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 किलोमीटर तक की होती है। और ये देखिए, ये वो हथियार है जिस हथियार से भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को पूरी तरीके से धूल चटाई गई। जैसे ही उन्होंने हमारे सिविल एरियाज़ और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना शुरू किया तो हमने एक चीज़ तो ठान ली कि अब अगर उन्होंने हमारे गांव में गोले गिराए तो उनकी पोस्ट मिट्टी में मिला देंगे। हमारा हर एक गोला उनके लिए एक जवाब था। चाइनीज़ आर्टिलरी का इस्तेमाल जब पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से ये वो आर्टिलरी जो है वो यूज़ की गई जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से धूल चटाई। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। ক্লাস 10 ও ক্লাস 12 এর পরীক্ষা শেষ, রেজাল্ট আউট। এরপর কি পড়বেন, কোথায় পড়বেন, সুযোগ সন্ধান এখন হাতের মুঠোয়। TV9 বাংলা এডুকেশন এক্সপো 2025, কলকাতার সবচেয়ে বড় এডুকেশন এক্সপো। ডিগ্রি না ডিপ্লোমা, কোন কোর্স করবেন, কিভাবে প্ল্যান করবেন নিজের ক্যারিয়ার, সব প্রশ্নের উত্তর একটাই। TV9 বাংলা এডুকেশন এক্সপো। একই ছাদের তলায় থাকছে নামকরা সব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউশন। TV9 বাংলা এডুকেশন এক্সপো 2025, 31 মে ও 1 জুন বোস ইনস্টিটিউটে, কলেজ মোড় সেক্টর 5, সকাল 10টা থেকে সন্ধ্যে 7টা পর্যন্ত। এন্ট্রি একেবারে ফ্রি।